मां कालका दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां भद्रकाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां पताल भैरवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा नगर खेड़े महाराज दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मणि माजरा कालका गद्दी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां कत्यानी देवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। छठा अध्याय धूमर लोचन वध एवं ध्यान। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्सव पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर विराजमान हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों के विशाल माला में उनकी दयालुता अभासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा हर्ष हुआ और उसने दैत्यों के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूमर लोचन से बोला, धूमर लोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना को साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता भी, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य ही मार देना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूमर लोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रशंसा पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलोगी तो मैं बल पूर्वक तुम्हें खींच कर तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, स्वयं भी तुम बलवान हो और तुम्हें दैत्यों के राजा ने भी भेजा है और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है, और यदि मुझे बलपूर्वक ले भी चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के योग कहने पर असुर धूमर लोचन उसकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों तथा वर्षों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही मां दैत्यों को पटककर होठ की धार से घायल करके मार दिया। सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं मस्तक कट जाने तथा गर्दन के बाल को हिलाते हुए दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उसका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर दिया। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूमर लोचन असुर को मार दिया है तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर दिया है, तब उस दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी को पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो तुम युद्ध में जो जो कर सको वह अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त असुरों की सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर देना। उस दुष्टा की हत्या हो जाने पर, सिंह के भी मारे जाने पर उसको बांधकर साथ ले आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वनिक नवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में धूमर लोचन वध नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणि माजरा कालका गद्दी की सदा ही जय। जयकारा मां भद्रकाली का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां पताल भैरवी का बोल सच्चे दरबार की जय।